चीमा साहब, एक बड़ी स्टोरी जो डेवलप हुई है उसके ऊपर भी आपका हमें कमेंट चाहिए। चाइना और अमेरिका की जो ट्रेड वार है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रही है। इनिशियल टैरिफ्स लगे, उसके ऊपर चाइना ने जो है रिस्पॉन्ड किया एग्रेसिवली, उन्होंने भी टैरिफ्स लगा दिए। अब जो रात की खबर है वो अब अमेरिका की तरफ से 245% तक ये टैरिफ्स जा चुके हुए हैं और असर अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर, अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर, अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर भी आ रहा है। इस हवाले से अब जो अमेरिकन क्या कह रहे हैं, तर्जमान व्हाइट हाउस, पहले उनका बयान आपको सुनाते हैं। The ball is in China's court. China needs to make a deal with us. We don't have to make a deal with them. There's no difference between China and any other country except they are much larger. और जो मैं बात कर रहा था कि अमेरिकन इकोनॉमी इज ऑलरेडी हैव स्टार्टेड फीलिंग द हीट। जो है ट्रंप साहब की जो है हसन अयूब के जो दोस्त है उनकी जो है पॉपुलैरिटी ग्राफ के अंदर थोड़ा सा डेंट पड़ा है। अखबारात के अंदर ये कवर भी है, आपको दिखाते हैं। आज मेरे ख्याल में जो है इकोनॉमिस्ट के अंदर भी आया है और बाकी एक आध और न्यूज़पेपर के अंदर भी उनकी 8-10% जो है उनकी पॉपुलैरिटी के अंदर कमी आई है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, अब ये बताइएगा कि ये जो मामला है चाइना और अमेरिका की तिजारती जंग का, अब आपको क्या लग रहा है, को हल निकलेगा? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ये करते हैं, एक आर्म ट्विस्ट करते हैं, हल्का सा पहले वो हल्की सी चुटकी काटते हैं, फिर ज्यादा चुटकी काटते हैं, फिर वो पूरा आर्म बाजू पकड़ के ना प्रॉपर आर्म ट्विस्ट करते हैं। चाइनीज जो हैं वो अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने जो वेस्टर्न मीडिया इसके ऊपर फॉलो किया है, वो वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि चाइनीज ये समझते हैं कि वी कैन इंड्योर, हम बर्दाश्त कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को अगले 3-4 साल, कोई मसला नहीं है। लिहाजा वो आराम से नीजक रिएक्शन नहीं कर रहे। वो जो करता है अमेरिका तो हल्का सा उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको क्या लग रहा है? ट्रंप ये भी कहता है कि प्रेसिडेंट शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो मेरी बात हो जाएगी टेलीफोन के ऊपर। चीमा साहब देखिए, जी इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि इसको कहते हैं डी कपलिंग। ये बेसिकली जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो जिसको आर्म ट्विस्टिंग कह लें या टैरिफ वॉर कह रहे हैं, ये बेसिकली एक डी कपलिंग हुई है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन अमेरिका और चाइना की जो ट्रेड है वो 80% गिर सकती है। तकरीबन $650 अरब से ज्यादा बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें तकरीबन $450 अरब अमेरिका इंपोर्ट करता है। असल में ये जो $450 अरब है, चाइना जैसी इकोनॉमी जो कि $20 ट्रिलियन की जीडीपी है, उसके लिए ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अब देखें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि $450 अरब फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं एक्सपोर्ट कर पाते अमेरिका को, तो क्या होगा? बाकी तो मार्केट उनके लिए खुली हुई है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, जिस चीज को चाइनीज भी कर सकते हैं वो ये है कि अमेरिकन भी तो $150 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। अब आपने देखा होगा कि जो बोइंग जो जहाज हैं उनके ऑर्डर चाइना ने जो है वो होल्ड कर दिए हैं। जो चाइना चीजें अमेरिका को बेचता था, इवन रेयर अर्थ मेटल्स, सारी चीजों को होल्ड कर दिया गया है। चाइना अपनी नेबरहुड पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। चाइना ने यूरोपियंस को कहा है कि आए मिल के इसका मुकाबला करें। यूरोप के साथ चाइना की तकरीबन $700 अरब की ट्रेड है। सो मुझे गुमन साहब ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप फॉर एग्जांपल वो किस चीज का वेट कर रहे हैं? वो वेट कर रहे हैं कि मुझे शी जिनपिंग कॉल करे। आपने देखा होगा उनका एक पैगाम कि दुनिया के 75 मुल्क मुझे फोन कर रहे हैं और मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और तरले कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं हमसे बात करें। वो कहते हैं शी जिनपिंग जो है वो कॉल नहीं करेगा और डोनाल्ड ट्रंप कॉल का इंतजार कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि दे बिलीव के वो जैसे कहते हैं शी जिनपिंग शुड ब्लिंक फर्स्ट। तो ये हु विल ब्लिंक फर्स्ट बिटवीन चाइना एंड द यूएसए, ये एक बड़ा इशू है। और ये जो अब मजे की बात सुने कि जो विद इन यूनाइटेड स्टेट्स अब कैलिफोर्निया ने सू कर दिया फेडरल गवर्नमेंट को। सो अंदर उन्होंने ट्रंप ने बहुत सारे जो पेंडोरा बॉक्स खोल दिए हैं। वो चाइना साथ भी लड़ना चाहते हैं, वो रशिया के साथ भी मामला ठीक करना चाहते हैं, वो यूरोप के साथ भी ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। सारे का सारा जो डिफेंस बिल्कुल सही है। वो जो है ना कि वो अब इंटरनेशनल मीडिया उनको क्या मास्टर ऑफ यू टर्न कहना शुरू हो गया। तो हसन आप सवाल भी कर लें, तो आपको लग रहा है कि यू टर्न ले लेगा प्रेसिडेंट ट्रंप? मुझे लग रहा है वो ले लेगा, गुजारा नहीं होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों में बड़ी क्लैरिटी है। जब कोविड वायरस आया था, कोरोना वायरस आया था, तब भी वो कहते थे इट्स अ चाइनीज वायरस। उसने कहा नो, इस कोविड, उसने कहा नो, इट्स कम फ्रॉम चाइना। वो बार 3-4 बार उन्होंने चाइना किया था। तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप की बातें जो है ना, वो चाइना के लिए उनका जो चाइना के लिए उनका एक लव है, वो लव वो बड़ा वो विजिबल होता रहता है। मेरे ख्याल के मुताबिक
انٹرنل پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کے فیصلے کو ریویو کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. $650 بلین کی بیکاز 650 بلین جس میں سے آپ دیکھیں نا 450 بلین کی امپورٹس ہیں فرام چائنا. جب 450 ارب کی امپورٹ ہے, اگر وہ وہاں سے لوکل یورپ سے لیں گے تو اس کی کاسٹ کہاں پہنچے گی, اور کیا ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس کو چائنا کی جگہ کسی اور جگہ سے امپورٹ کر لیں. پورا کا پورا بزنس پلان جو بزنس مین ہے ان کا تباہ ہو جانا ہے. تو لہٰذا میرے خیال سے ابھی آپ یہ امید رکھیں کہ آنے والے دنوں میں شاید وہ اس میں اس ٹائم پیریڈ کو 90 دن جسے دنیا کے لیے کیا تھا اس کو بھی 90 ڈیز کے اوپر لگا دیں یا کوئی ایسی بات ہو جائے, لیکن اس حد تک ایکسٹریمنٹ تک. اچھا چوئی صاحب, پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 15 سال کے بعد ڈپلومیٹک ہمارا رابطہ بحال ہو گیا, وچ از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. نہیں, یہ بات چیمہ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. جی چیمہ صاحب, میں بالکل چیمہ صاحب کے پاس جائیں. میں تو سر چوئی صاحب, میں فورم از اوپن فار یو, اور ٹرمپ کے اوپر بھی کامنٹ آپ کر لیں جو کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں قمر صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آئے تو وہ یہ نعرے پر تھے کہ دنیا سے جنگیں ختم کریں گے, تو انہوں نے ساری دنیا کے ساتھ اکنامک وار شروع کر دی ہے. از اٹ سو؟ نمبر 1, چائنا کا کتنا لون ہے امریکہ پر اور کتنی انویسٹمنٹ ہے چائنیز کی, یہ بھی ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں. انٹر ڈیپینڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے دونوں ممالک کی, جو چوئی صاحب میرے خیال میں جو پوچھنا چاہ رہے, تو کیسے یہ ڈی کپل کریں گے؟ دیکھیں یک طرفہ بہت زیادہ ان سے پیسہ لیا. ہاں وہی نا. جی وہ دیکھیں, اس وقت پہلی بات تو یہ ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ نہ تو یوکرین والی جنگ بند کر سکے ہیں, غزہ والی جنگ دوبارہ شروع کر دی ہے سیز فائر کے بعد. وہ ایران پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں, اس لیے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ آپ جنگ کو جاری رکھیں, ہوتھیز پہ حملے کریں, اپنی ایئر فورس کو گارشا میں بٹھائیں تاکہ ایران کو پریشرائز کیا جائے. سو ایران وہ غزہ والی جنگ بھی شروع ہے اور یوکرین والا بھی وہ کوئی سلوشن نہیں نکال سکے, دونوں چیزیں. تیسرا انہوں نے یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا اپنی اکانومی کو بھی ویپنائز کر دی ہے. سو یہ بھی ایک جنگ ہی ہے, اور اس کو بھلے کینیڈا ہو, سنگاپور ہو, دنیا کا ہر ملک اس کو جنگ ہی کہہ رہا ہے, ایون کہ EU بھی اب ریٹیلیٹ کرنے والا ہے. میرا خیال ہے کہ جو امریکن اکانومی ہے, یا جو بات آپ کہہ رہے ہیں, چور صاحب کہہ رہے ہیں, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, تھوڑا ہی فرق ہے. وہ $20 ٹریلین کی ہے, وہ $24 ٹریلین کی میرا خیال ہے, یا $27 ٹریلین کی اکانومی ہے. تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں رہے گا, اور امریکہ کے لیے ہر روز یہ مسئلے پیدا ہوں گے جب لوگوں کے پاس وہاں پہ پروڈکٹ. آپ کو پتا ہے کہ جسٹ جو ایپل ہے اور یہ جو ٹیک فرمز ہیں, $1 ٹریلین کا تو ان کو نقصان ہوا ہے, 7 ٹیک کمپنی. صاحب ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے, میں بریک کے بعد کا یہیں سے ہم اپنا گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.